हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी कुछ दिन बाद आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, CUET बिल्कुल सर पे खड़ा है। आज वाली वीडियो के अंदर कुछ 8 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आपको सैंपल पेपर देने हैं, कहां से आपको CUET के मॉक टेस्ट देने कि डे बाय डे आपका स्कोर जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। और ये 8 टिप्स ऐसी नहीं है कि बस बोगस बातें कर दी कि भाई चैप्टर पूरा कर लो उसके बाद सैंपल पेपर लगा लो, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा तो ये कर लो। नहीं, सबसे पहली चीज आपको देखना है फ्री मॉक टेस्ट कहां अवेलेबल है। CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो भी कंपनी आपको फ्री टेस्ट दे रही है जाके उस टेस्ट को आपको लगाना है। फ्री सैंपल पेपर क्लास 12th के केस में जहां भी मिल रहे जाके लगा लो। और एक मजे की बात बताऊं, फ्री सैंपल पेपर की बात है ना भाई, केंद्रीय विद्यालय के जो आपके सैंपल पेपर्स होते हैं, आपका कोई दोस्त है केवी का तो उसको बुलाओ अपने पास, उसके सैंपल पेपर की फोटो स्टेट करा लो। जो KVS सैंपल पेपर देता है ना, उसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जैक्टली जो है पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो KVS की फैकल्टी होती है बहुत हाई क्वालिफाइड फैकल्टीज होती हैं। जब वो बैठ के अपने बच्चों के लिए सैंपल पेपर डिजाइन करते हैं ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से फंस रहे होते हैं आपके बोर्ड्स के अंदर। वही जो कंपनी CUET का आपको फ्री मॉक टेस्ट दे रही है ना मेरे भाई, CUET के फ्री मॉक दो। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल कराती है ना, वो उसके बहुत शानदार मॉक टेस्ट होते हैं। उससे शानदार मॉक टेस्ट शायद उनके पेड कंटेंट में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को एनरोलमेंट जो होते हैं ना वो उन्हीं क्वेश्चन पेपर की हेल्प से होती है। दूसरी चीज, जब भी आपका जिस भी टाइम स्लॉट के अंदर आपका बोर्ड होता है या जिस भी टाइम स्लॉट के अंदर आपका CUET होगा, ये बात तो CUET के केस के अंदर जब आपके डेट आ जाएगी तब आपको थोड़ा रिलेट कर पाओगे। तो उसी टाइम स्लॉट के अंदर जो है भाई आपको मॉक टेस्ट या फिर आपका सैंपल पेपर लगाना है। इससे होगा क्या मेरे भाई, मेरे फिजिक्स वाले सर एक बात कहते थे कि भूपेंद्र, एग्जाम के बिल्कुल एग्जाम वाले दिन कोई चमत्कार नहीं होता, इस ब्रेन को डे 1 से हम जैसा ट्रेन करते हैं ना बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करता है। अब अगर आपका 9 से 12 पेपर होने वाला है और आपने 9 से 12 की सिटिंग बना रखी है ना कि 9 से 12 में आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो ये ब्रेन जो है एग्जाम वाले दिन भी परफॉर्म कर रहा होगा। तीसरी है, आपके सेक्शंस आपको फिक्स करने हैं। यार देखो, अगर मैं इस बात को बोर्ड से रिलेट करूं तो ABCD जो भी आपका सेक्शन आता है, हर सैंपल पेपर जब भी आप सॉल्व करो उसके अंदर से फिक्स कर लो कि मैं किस सेक्शन को पहले करने के अंदर जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं। उससे होता क्या है, जिस भी सेक्शन के अंदर आप कंफर्टेबल होते हो तो वो जब आप पेपर के ऊपर साफ साफ आंसर्स लिखते हो ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। वही अगर मैं आपके CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो, CUET के अंदर तो हालांकि आपका एक ही सेक्शन आता है, उसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस मिलते हैं, बट बहुत से पेपर, अगर मैं IP मैट की बात करूं या आपके सेंट जेवियर्स मुंबई की बात करूं, यहां पे आपके सेक्शंस आ रहे होते हैं मेरे भाई। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे वर्बल सॉल्व करने के अंदर बहुत मजा आता है। उससे होता क्या है, जिस सेक्शन के अंदर मैं कॉन्फिडेंट होता हूं, मेरा पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि यार ये सेक्शन तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया। उसके बाद चौथी टिप की बात करता हूं भाई, ये है आपका 5 मिनट का बफर। जिस भी टाइम के अंदर आपका पेपर होता है, चाहे आप CUET की बात कर लो चाहे आपके बोर्ड्स की बात कर लो, वो पेपर अगर बोर्ड आपका 3 घंटे का है तो आपके लिए वो 2 घंटे 55 मिनट का ही होना चाहिए। आपको 5 मिनट का बफर रखना ही रखना है। क्यों? इस बात को मैं थोड़ा सा CUET से रिलेट करके जरूर बताऊंगा। पिछले साल हुआ क्या था, कभी आपके माउस नहीं चल रहे, कभी आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा, कभी आपका सर्वर डाउन है, तो 5 मिनट का बफर जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन रखोगे ना कि मेरे भाई अपने पास 60 मिनट नहीं, अपने पास 55 मिनट ही है CUET का पेपर करने के लिए, तो आप हैबिचुअल ही हो जाओगे और वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, जितने भी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हो 55 मिनट के अंदर सॉल्व करने की आदत डालोगे तो वो सॉल्व होना शुरू होगा। देन उसकी आपकी 5वीं टिप जो निकल के आती है, दैट इज आपको टाइम डिवीजन जो है वो देनी है। मतलब कि जो भी सेक्शन आप फिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर आप इंग्लिश के पेपर की बात करते हो और आपने कह दिया कि भाई लिटरेचर के अंदर जो है मुझे आधा घंटा इस सेक्शन के अंदर देना है या 40 मिनट मुझे इस सेक्शन के अंदर देना है, तो वो टाइम के साथ आपको फिक्स करना है कि वो सेक्शन मुझे उतने मिनट के अंदर निपटाना ही निपटाना है। सिमिलरली ये चीज आपकी इंप्लीमेंट होती है आपके CUET के अंदर भी। अगर आप वैसे तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं CUET के अंदर, जिस भी एग्जाम के अंदर आपके सेक्शंस आते हैं तो आपको ये देखना है कि भाई एग्जाम के पहले सेक्शन को जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं उसके अंदर टाइम कितना जा रहा है, वो आपको फिक्स करने की कोशिश करनी है। कि अगर आप वर्बल सॉल्व कर रहे हो तो भाई मुझे 10 से 12 मिनट लगना चाहिए, मैं अगर क्वांट सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे 1 घंटे में से जो है सिर्फ 25 मिनट लगना चाहिए, 20 मिनट लगना चाहिए, वो टाइम आपको फिक्स करना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप आती है और जो 6th टिप है, दैट इज आपकी आर्ट ऑफ स्किपिंग। यार इस बात पे मैं बहुत 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 एम्फसाइज करूंगा। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होती है भाई, मैं क्या करता हूं, अगर मैं मान लो कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूं, CUET का मॉक टेस्ट दे रहा हूं, अब हर बार ऐसा कोई क्वेश्चन निकल के आता है जो कि
मेरे पल्ले नहीं पड़ता तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। हमेशा जो भी आप पेपर देते हो, चाहे आप अपना बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप अपना CUET दे रहे हो, इसको 3 फेजेस के अंदर करना शुरू करो। पहला फेज क्या होता है? पहले फेज के अंदर आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो मेरे भाई जिसके अंदर आप 100% कंफर्टेबल हो, जो कि आपको शॉर्ट आता ही आता है। उससे होगा क्या, बोर्ड्स के अंदर जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर उस आंसर को लिख पाते हो। वहीं अगर आपने उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली जो कि आपको नहीं आ रहे, तो खिचड़ी पक जाती है पेपर के अंदर। सेम चीज आपकी जो है भाई CUET के अंदर भी होती है। आप पहले फेज के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जो कि आपको प्रॉपर आ रहे होते हैं। उससे होता क्या है, अब पहले फेज में जब आप चल रहे हो तो आपके बीच बीच में कोई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा पर अभी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं। फिर आप उस केस में करते क्या, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो। तो पहले ही फेज के अंदर जब आप अपना पूरा पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आपके ब्रेन को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है कि इस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस मैंने कर लिए और कितने क्वेश्चंस अभी मार्क फॉर रिव्यू है जो मैं और कर सकता हूं। तो सेकंड राउंड के अंदर आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करते हो और वही थर्ड राउंड के अंदर, हालांकि इतना टाइम हमारे पास नहीं बचता कि हम थर्ड राउंड वाले क्वेश्चंस को छोड़ें। मतलब थर्ड राउंड के अंदर क्या होता है, वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ही ताजे दिखे, फिर भी अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो मैं पर्सनली फिर उन क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं। अदरवाइज मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस बनते ही स्किप होने के लिए। अब उसके बाद 7th टिप जो आती है आपकी एनालिसिस। यार देखो, चाहे आप अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बना लेनी है एक एरर नोटबुक। ये एरर नोटबुक के अंदर आप क्या करोगे, अगर आप सैंपल पेपर दे रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको उसके अंदर वो क्वेश्चंस जो है, उसके सॉल्यूशंस जो है, सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखने शुरू करने। कौन से क्वेश्चंस के? जो कि पहला आपके अनअटेम्प्टेड रहे, कि भाई आपका दिमाग ही नहीं चला, उनके सॉल्यूशन लिख लिए। दूसरा, आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि आपके रॉन्ग रहे हैं। और तीसरे, आपको वो क्वेश्चंस लिखने जो कि टाइम टेकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा रहे हैं। उससे होगा क्या, जब आप एक नोटबुक के अंदर उनको डेली बेसिस पे लिखना शुरू करोगे और डेली बेसिस पे उन्हें जब आप रिवाइज करना शुरू करोगे, तो एग्जाम डे आते आते आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे गलत होते हैं बहुत ज्यादा। ये इतनी बारीक बातें भाई आपको कोई बताएगा नहीं। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो। और लास्ट टिप दे के जा रहा हूं भाई, आपको जो है, जो भी कंपनी के आप मॉक टेस्ट देते हो, सैंपल पेपर देते हो, उनके सॉल्यूशंस आपको जरूर चेक करने हैं। होता क्या है, कभी कभार कंपनी हमें इतने अच्छे सॉल्यूशन दे रही होती है कि वो जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे होते हैं उस पेपर को, उससे भी बहुत अच्छा होता है और हमें क्या है, अच्छा मेथड ही अडॉप्ट करना होता है। तो ये 8 टिप्स मैंने आपको दिए मेरे भाई। और जाते जाते आपको एक बात बता देता हूं भाई, हमारा रीसेंट बैच CUET और आपके कॉमर्स डोमेन को आप साथ प्रिपेयर करना चाहते हो ना, डेली स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, तो मेरे भाई हमारा आगाज 2.0 लॉन्च है। सीट्स अभी भी हम जो है बच्चों को दे रहे हैं आपके डिमांड पे कि सर कुछ दिन बैच रोक लो। हमने बैच रोक लिया है, जाइए जाके एनरोल करो। आपको बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही होती है, आपकी लाइव क्लासेस मिल रही होती है, आपको मॉक टेस्ट हम दे रहे होते हैं, आपको प्रॉपर हमारे टॉपर्स गाइड कर रहे होते हैं, प्रिंस सर आपको गाइड कर रहे होते हैं। किन बारीक बातों को आपको ध्यान रखना है। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, जाइए इंफॉर्मेशन लीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी को। मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।